हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज़ के ऊपर। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 8 जून 2023 को यानी कि थर्सडे को कौन सा डाटा यहाँ पर आ रहा है। तो जो सबसे पहला डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है जापान की तरफ से, और जो इम्पैक्ट उसका रहने वाला है वो रहेगा USD JPY पर। और जो ये डाटा आ रहा है वो आ रहा है 5:20 AM पर। तो USD JPY पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और GDP का डाटा है, GDP का डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है। तो 0.0 से ये 0.4 होने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। और अगर ये बढ़ती है तो USD, क्योंकि यहाँ पर मेजर है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वीडियोस में कि अगर USD मेजर होता है तो उसके इसमें अपोजिट मूव होता है इसमें। तो अगर ये और ज़्यादा बढ़ती है इससे तो USD JPY नीचे की ओर को जाएगा, जबकि अगर 0.0 से ये कम होता है तो USD JPY ऊपर की ओर को मूव करेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो आ रहा है 10 AM पर, और वो आ रहा है यहाँ पर USD INR का। तो USD INR का ये डाटा है, और ये USD INR पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि इंडिया का डाटा है और इंडिया का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन का डाटा है। तो कल सुबह 10 बजे आप यहाँ पर इस इंटरेस्ट रेट डिसीजन के ऊपर नज़र रखिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ USD INR के ऊपर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर आप इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है। तो 10 बजे आप इंटरेस्ट डिसीजन को ज़रूर देखें। और अगर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि USD INR में USD जो है वो मेजर है, तो उसकी वजह से यहाँ पर अपोजिट मूव आने को देखने को मिलेगा। यहाँ पर 6.50 पिछली बार था, और ये अब इस बार भी 6.50 ही रहने की उम्मीद है। अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो USD INR नीचे की ओर को जाएगा, जबकि 6.50 से कम आता है तो USD INR ऊपर की ओर को यहाँ पर मूव करेगा। और साथ ही 10 बजे ही इंडिया का ही यहाँ पर नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो रिवर्स रेपो रेट का आ रहा है। तो रिवर्स रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट दोनों का डाटा जो है 10 बजे ही आ रहा है। तो 10 बजे आपको अच्छा मूव स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकता है, और साथ ही USD INR में भी आपको देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 2:30 PM पर, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा EUR USD के ऊपर, क्योंकि यूरोप का डाटा है। यूरोप की GDP, यहाँ पर GDP का डाटा है, और GDP 3.35 पिछली बार थी, और इस बार ये यहाँ पर कि अगर ये इससे ज़्यादा आती है तो उसकी वजह से EUR USD भी ऊपर की ओर को यहाँ पर मूव करेगा, जबकि अगर ये इससे कम आती है तो EUR USD भी नीचे की ओर को मूव करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 6 PM पर, और वो इम्पोर्टेंट डाटा आ रहा है, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा, यूनाइटेड स्टेट्स का इनिशियल जॉबलेस क्लेम। तो जितने भी नई एप्लीकेशन जॉबलेस लोगों की आई हैं और जिन्होंने क्लेम लिया है गवर्नमेंट से, यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट से जॉबलेस होने का, उसका ये डाटा है। तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का, तो वो बताता है कि कितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर। तो ये 232K से 235, ये पिछली बार था 232 और इस बार ये 235K होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो अच्छी बात नहीं होती। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो DXY है वो नीचे की ओर को गिरेगा अगर ये ऊपर की ओर को जाता है। और अगर अगर DXY नीचे की ओर को जाता है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, EUR USD और GBP USD ये दोनों ही बिल्कुल इसके अपोजिट मूव करते हैं, तो ये ऊपर की ओर को जाएंगे। जबकि अगर यहाँ पे 232K से नीचे को आता है, ये मीन्स कम आता है इससे डाटा, तो उसकी वजह से DXY ऊपर जाएगा, जबकि EUR USD और GBP USD नीचे की ओर को जाएंगे। ये डाटा आ रहा है, और इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है यहाँ पर, क्योंकि जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 8 PM पर आ रहा है, और ये आ रहा है नेचुरल गैस की स्टोरेज का डाटा। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी आपको यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर या फिर कमोडिटीज़ के ऊपर। तो अगर आपने एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन नहीं करा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है, तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। हेल्प के लिए मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पा सकते हो, और साथ ही ऊपर आई बटन है उसमें आपको मिल जाएंगी, वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगी। उनको देखिए और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। और साथ ही मनी ऐड कैसे करते हैं, विड्रॉ करते हैं, उसकी भी वीडियो बनाई हुई है, और पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होता है, ये सारी वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, वो भी आई बटन में आपको मिल जाएंगी। तो आपको जो भी डाउट है आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करता हूँ और मैं आपको भी इसे रेकमेंड करता हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 8 PM जो डाटा आ रहा है वो नेचुरल गैस की स्टोरेज का डाटा आ रहा है, और इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो नेचुरल गैस के ऊपर। अगर आप इंडिया के MCX में ट्रेड करते हैं तो नेचुरल गैस के ऊपर भी ट्रेड पड़ेगा, और साथ ही यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो फॉरेक्स में, एक्सनेस पर अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पर USD XNG USD इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नेचुरल गैस और XNG USD में आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है 8 PM पर। और ये जो डाटा है वो पिछली बार 140 बिलियन क्यूबिक था, और इस बार ये 104 बिलियन क्यूबिक होने की उम्मीद है। मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो उसकी वजह से नेचुरल गैस ऊपर की ओर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ शो करती है कि डिमांड बढ़ी है, तो इसलिए नेचुरल गैस और XNG USD दोनों ही ऊपर को जाएंगे। लेकिन अगर ये 140 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि डिमांड घटी है, और उसकी वजह से नेचुरल गैस भी और XNG USD भी नीचे की ओर को गिरेंगे। तो ये जो डाटा ये आना है 8 जून को, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। और जिस टाइम ये डाटा आते हैं उस टाइम आप इन फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज़ के ऊपर नज़र भी रख सकते हैं, जिससे कि आपका एक बहुत बढ़िया आपको मूव देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपकी कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर ये कर रही हैं। अगर वैल्यू एडिशन कर रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।